हो जाएगा। हंसना मना है। इस शो में ब्रेक के बाद मैं करीम चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे इस शो में जो मेहमान तशरीफ लाए हैं वो है जहांगीरी बाबा। आइए हम इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये आप किस तरह बैठे हुए हैं? वालेकुम अस्सलाम। ये आप ये किस तरह बैठे बैठने का नवाबों का तरीका है, इसमें बिल्कुल कोई खिलाफ बात मत करना। अब सवाल करें। तुम क्या काम करते थे पहले? हाँ, तुम क्या काम करते थे पहले? तुम चने खाते हुए शहनाई बजा सकते हो? क्या मतलब? चने खाते हुए शहनाई बजा सकते हो कि नहीं बजा सकते हो? दो वक्त दो काम एक साथ नहीं किए जा सकते। या आदमी चने खा सकता है या फिर आदमी शहनाई बजा सकता है। हम खानदानी लोग हैं, हमने एक काम सीखा, खुफिया हाथ को पहचानने का अमल। उसी पे काम करते हैं, एक वक्त में एक काम। लेकिन आपके वालिद तो बाल काटते थे। चौधरी काटे में दुकान थी उनकी बाल काटने की। होगी। होगी? क्या मतलब होगी? आपको इल्म नहीं? वो जो बाल काटते थे वो मेरे ओरिजिनल अब्बा नहीं थे। मेरे वालिद के मरने के बाद अम्मा ने एक साहब को पटा लिया। आप अपनी वालदा के लिए कहरे पटा लिया? नहीं नहीं, गलत बात नहीं करना। मेरे वालिद के मरने के बाद अम्मा ने जिस साहब से शादी की वो पटना के थे, इसलिए मेरी वालिदा को कोई मुश्किल पेश नहीं आई, वो बाल काटते थे। मैं ये पटने वाले वालिद के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। आपके ओरिजिनल वालिद जो थे वो क्या काम करते थे? हाय हाय, इस बात पर हमें अपने दादा हुजूर याद आ गए। क्यों? वो कहते थे, बेटा 100 बकबक पर एक चुप भली, खामोश रहने में आफियत है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं पूछ रहा हूँ आपके गुज़िश्ता वालिद जो थे, जो आपके ओरिजिनल वालिद थे, वो क्या काम करते थे? उन्हें महसूस करने की एक अंदरूनी कुव्वत हासिल थी। मैं पूछ रहा हूँ वो करते क्या थे? उन्हें गैब का इल्म था, उन्हें पोशीदा बातों का इल्म था। बाबा पोशीदा के नाम से वो बड़े मशहूर हुए और उन्होंने कुब्बलवाड़ी में एक पोशीदा क्लिनिक भी खोली। जा सकते हैं आप लोग। मैं उसी के बारे में पूछ रहा हूँ, उनकी जो पोशीदा क्लिनिक थी। पोशीदा क्लिनिक में वो मरीजों का इलाज नहीं करते थे, वो मरीजों के हाथ की लकीरें देखते थे और उनको सिर्फ अमली जामा पहनाते थे। वालिद साहब में जो हुनर है एक कबूतर से सीखा। हाँ, वो कबूतर बाद में मेरे हिस्से में आ गई और फिर चली गई। चली गई? मतलब आपकी कबूतर उड़ गई? कबूतर नहीं उड़ी, असल में बेगम से हमारा किसी बात पर हो गया था टंटा और उन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरी कबूतर तल दी। मतलब ये इल्म आपने एक कबूतर से सीखा? नहीं, इल्म तो हमारे पास पहले ही से था। फिर क्या कबूतर से उड़ना सीखा? मैंने पहले भी आपसे कहा है, टेम्पर जो है गिरा कर रखे वरना मुसीबत हो जाएगी। फिर क्या कबूतर से उड़ना सीखा? एक बड़ी भी आई थी अपनी सहेली के साथ अपने बेटे के बारे में जानने के लिए, वो मेरी सुनता ही नहीं, तो मैंने कबूतर को बुलाया। मतलब आपकी कबूतर फ्राई नहीं हुई थी? नहीं, उस वक्त मेरी कबूतर फ्राई नहीं हुई थी, तो मैंने कबूतर को बुलाया, पिंजरा लाकर रखा, बहुत सारे कार्ड नीचे फैला दिए। कबूतर निकली, उसने एक लिफाफा निकाला, लिफाफे में से मैंने एक कागज खोला और मैंने बड़ी बी को पढ़कर सुनाया। बड़ी भी 1 हफ्ते के बाद आई और उन्होंने अपने बेटे और बहू की तलाक करा दी। लिफाफे में लिखा हुआ क्या था कागज पर? लिफाफे में लिखा हुआ था, बड़ी भी जो बेटा आपकी नहीं सुनता उसमें कोई खुफिया हाथ है। ये सुनते ही बड़ी भी कबूतर के पास आई, उन्होंने कबूतर को फूल माला पहनाई, कुछ रुपए पैसे दिए, खाने के लिए ब्रांडेड दाना दिया और बहू बेटे की तलाक करा दी। इस तरह की इन हरकतों से आप महीने भर में कितने पैसे कमा लेते हैं? ये हरकतों से क्या मतलब है आपका? हरकतों से क्या मतलब है, इस बात का जवाब दें। हरकतों से क्या मतलब है? आप अच्छी तरह जानती कि मेरे हरकतों से क्या मतलब है। पहले मेहमानों से गुफ्तगू की तमीज सीखें, उसके बाद मेहमानों को अपने प्रोग्राम में बुलाया करें। ऐसा मेहमान जिनको बैठने की तमीज नहीं है, कहाँ बैठे हुए बात कर रहे हैं? जिंदगी में पहली मर्तबा हुआ ऐसा। सलातीनियन नजीबूनी तगूफी मरकम बहा बुलंदी योगी कर सरी हजार दास्तान।
क्या होगा इससे? पता लगेगा जब घर जाओगे तो क्या होगा। ईमानदारी और मेहनत से पैसा नहीं कमा सकते? ईमानदारी और मेहनत से पैसा कमाने की जरूरत ही नहीं, खुफिया हाथ से इतना पैसा कमा लिया है कि अब और कोई पैसा कमाने का दिल ही नहीं चाहता। बड़े बड़े लोग हमारे पास आते हैं खुफिया हाथ का मालूम करने के लिए। भारत के हालात देखें क्या हो चुकी है। देखिए एक बात याद रखना, ये जो शादी के जोड़े हैं ना आसमानों में बनते हैं, ये वाला जो इल्म है ये वाला सितारों से हासिल किया जाता है। यहाँ पर इस काम का कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी नहीं। मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं? बकवास बंद करिए। मुझसे कहा बकवास बंद करें जी। सलातीन नजी गोनी तगूफी मरकम बहकम बहा बुलंद योगी कर सरी हजार दास्तान। क्या होगा इससे? इससे तेरे बाल काले होंगे, पैरों में छाले पड़ेंगे, कुर्ते में आग लगेगी और चश्मे का नंबर पड़ जाएगा। आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। 135 करोड़ पहले से मौजूद हैं तो इनको मजीद बनाने की क्या जरूरत। और आपने क्या पेशन गोई की थी? क्या पेशेन गोई की थी? मैंने एक पेशेन गोई ये की थी कि नरेंद्र मोदी वजीर आजम बन जाएंगे, लेकिन उसमें खुफिया हाथ होगा। इनको खुफिया हाथ ने बहाल नहीं किया, इनको भारत की आवाम ने वजीर आजम बनाया। ये आप जैसे जाहिल कहते हैं, जाहिल। जाहिल? तुमने मुझे जाहिल कहा? जाहिल हो तुमने एक कबूतर से इल्म सीखा है। मेरी कबूतर को और मुझे जाहिल कहा। सलातीन नजीबूनी तगूफी मरकम बहा बुलंद योगी कर सरी हजार दास्तान। क्या होगा इससे? पता चलेगा, कल पता चलेगा तुझे। जब आपकी कबूतर फ्राई हो गई तो आपका लिफाफा कौन खाता था? जब मेरी कबूतर फ्राई हो गई उसके बाद मैं ले आया एक तोता। यही यकीन करें कि तोते को मैंने 2 साल सिखाया, 2 साल सिखाया, समझाया उसे, मगर वो लिफाफा उठाने के बजाय हमारे घर की तोती उठा कर ले गया। इस तरह का मेहमान मेरी पहली मर्तबा मेरे प्रोग्राम में है। जा सकते हैं ऐसे, आप जा चले जाएं। मैं अपनी मर्जी से आता हूँ और अपनी मर्जी से जाता हूँ। आप चले जाएं यहाँ से। किसी के बाप में ताकत नहीं है कि कोई हिला दे कहीं से। आप चले जाएं। खैर देखो, मैं ये चाहता हूँ तुम्हारा हाथ देखो, जिसके पैसे भी नहीं लूंगा। मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता। देखो किस्मत। मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता। मेरी बात सुनो, बात यह है कि एक इंसान का मुस्तकबिल क्या होगा, नहीं दिखाओगे? नहीं। सलातीन नजीबूनी तकूफी मरकम बहा बुलंद योगी कर। हो हाय हाय। क्या अंगूठा बोल? क्या अंगूठा है? मुझे पता है, बीच में ना बोल वरना हाल बदल जाते हैं। हाय हाय, तौबा तौबा। अबे तुम्हारे हाथ की लकीरें तो बता रही है तुम्हारे पीछे 15-20 खुफिया हाथ काम कर रहे हैं। झूठ बोलने वाले की टोपी गिर जाती है। झूठ बोलने वाला अपनी टोपी खुद गिराता है, समझे? और जो तुम्हारे हाथ का अंगूठा है वो बता रहा है इस शो को देखने वाले लोग तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहते। बकवास बंद करें आप। मुझसे कहा बकवास बंद करे। सलातीन नजीबूनी तगूफी मरकम बहा बुलंद योगी कर सरी हजार दास्तान। हाँ? और तुम्हारी छुंगली जो है वो पता है क्या बता रही है? मैं बताता मेरी छुंगली क्या बता रही है। असद नाम है ना इसका, हजार असद। अस्सलाम वालेकुम। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के सरमाए यहूद। हजरात, हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया अकीदा की कमज़ोरी है, जिसके सबब अक्सरियत अपने मसाइल के मुतालिक अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होने की बजाय नाम निहाद बाबाओं के आस्थानों के चक्कर काटते फिर रहे हैं। बिलखुसूस ख़वातीन जो शिफा के बजाय अकीदा की बिगाड़ और अखलाकी बुराइयों की भेंट चढ़ रही हैं। अफसोस साथ अफसोस, लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम दीन की तालीम को आम करें ताकि लोग बाबाओं के फरेब का शिकार ना हो।
और अकीदा की पुख्तगी के साथ अखरुआई कामयाबी से हम किनार हो। अल्लाह ताला हम सबको दीनी तालीम और इसके उसूल पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। हजरात, ये शो का पार्ट 3 था। अगला शो इंशाअल्लाह 2024 में इसी दिन को आपके सामने पेश किया जाएगा। तब तक इंतजार की घड़ियां गिनते रहें। अस्सलाम वालेकुम।